जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम मोदी की आज विशाल रैली होने वाली है और आज सुबह 10 बजे उधमपुर में विजय शंखनाद रैली होगी। वहीं राजस्थान के बाड़मेर में भी पीएम मोदी रैली करने वाले हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी के कैलाश चौधरी उम्मीदवार हैं। वहीं शाम 3:30 बजे पीएम मोदी दौसा जाएंगे और वहां पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो भी करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम मोदी की आज विशाल रैली होने वाली है और आज सुबह 10 बजे उधमपुर में विजय शंखनाद रैली होगी। पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। भारी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता और लोग इस रैली में शिरकत करेंगे। रैली की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। रैली के मद्देनजर आज शाम 5 बजे तक नो फ्लाइंग जोन एरिया रहेगा और ऐसे में पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। उधमपुर में सबसे पहली रैली होने वाली है पीएम नरेंद्र मोदी की और उसके बाद फिर बाड़मेर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर भी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जनता के बीच पहुंचने की पूरी तैयारी है और हर दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 2 से 3 रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं और आज का उनका सबसे पहला पड़ाव होगा उधमपुर जम्मू कश्मीर, जहां पर वो जाएंगे और ऐसे में पूरे एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। उधमपुर में आज पीएम मोदी का मेगा शो होने वाला है और इस सिलसिले में बीजेपी के बड़े बड़े नेता उधमपुर पहुंच रहे हैं। इस दौरान जम्मू उधमपुर हाईवे पर पड़ने वाली चूल्हे वाली चाय की दुकान सियासतदानों का पसंदीदा ठिकाना बन गई है। मौके का जायजा लिया हमारी संवाददाता कोमल सिंह ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज उधमपुर में एक भव्य रैली करने वाले हैं। इस समय हम जम्मू उधमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं और आपको ले चलते हैं चूल्हे वाली चाय की दुकान पर। जी हाँ, ये चूल्हे वाली चाय की जो दुकान है ये इसलिए बहुत फेमस है कि हर राजनेता, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, गुलाम नबी आजाद हो, महबूबा मुफ्ती हो, वो जब यहाँ से कश्मीर के लिए जाते हैं तो यहाँ पर चूल्हे वाली चाय पिए बिना नहीं जाते हैं। बिल्कुल, और आज जो एक भव्य रैली होने वाली है इसलिए हम यहाँ पर आए हैं कि आज मोदी के चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं और जितनी भी गाड़ियाँ, छोटी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं वो यहाँ पर चूल्हे वाली चाय की चुस्कियाँ जो है वो लिए बिना नहीं रह रहे हैं। विजुअल्स में आप देखिए कि बहुत बड़ा चूल्हा है ये और ये बहुत पुरानी दुकान है, बहुत सालों पुरानी दुकान है और जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आए बिना नहीं रहते। हालांकि अब चुनावी रैलियाँ जो है वो सरगर्मियाँ जो है वो चल रही हैं हर जगह। बेशक एक दूसरे पर राजनेता टिप्पणियाँ कर रहे हैं, बेशक एक डिस्ट्रिक्ट में वो रैलियां भी कर रहे हैं, लेकिन सारे नेता यहाँ पर इकट्ठा होकर चाय जरूर पीते हैं। यहाँ पर आकर चाय कोई ना पिए और मट्ठी ना खाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार हो रहा है। राजस्थान के बाड़मेर में पीएम मोदी रैली करने वाले हैं। पीएम मोदी विजय शंखनाद रैली को संबोधित करेंगे। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी के कैलाश चौधरी उम्मीदवार हैं और कैलाश चौधरी के समर्थन में वोट मांगेंगे। विशाल जनसभा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं शाम 3:30 बजे पीएम मोदी दौसा भी जाएंगे और वहां पर पीएम मोदी का रोड शो भी होगा। तो ऐसे में बाड़मेर का जो जाति समीकरण है उसको साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और ऐसे में जो पूरा खेल है त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है और आगे देखना होगा, दिलचस्प होगा कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं और लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में यहां पर जब मतदाता वोट डालेंगे तो आखिर उनकी ओर से किसका चुनाव किया जाता है। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला कमलनाथ का गढ़ है और उनके बेटे नकुल नाथ एक बार फिर कांग्रेस की टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी की भी तैयारी पूरी है। बीजेपी ने भी कांग्रेस की पक्की माने जाने वाली सीट को अपने कब्जे में लेने के लिए कमर कस ली है। कमलनाथ के लिए छिंदवाड़ा कितनी बड़ी चुनौती। क्या छिंदवाड़ा जीतेंगे या होगी अग्नि परीक्षा? क्या बीजेपी कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगा पाएगी? छिंदवाड़ा के दिल में कौन है? ये दो तस्वीरें छिंदवाड़ा की सियासी लड़ाई को बयां कर रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों जी जान से छिंदवाड़ा पर कब्जा करने की कोशिश में जुटे हैं।
लेकिन छिंदवाड़ा में कमलनाथ की पकड़ ऐसी है जिसको भेद पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। आई लव छिंदवाड़ा। चुनाव का मौसम है, हर राजनीतिक पार्टी को छिंदवाड़ा से प्यार है और छिंदवाड़ा के इस प्यार में कमलनाथ का चूंकि गढ़ माना जाता है तो कमलनाथ कहते हैं कि वो तो जनता से सीधे जुड़े हैं। लेकिन बीजेपी भी इस बार छिंदवाड़ा को इतना प्यार कर रही है कि एक एक करके बीजेपी में कांग्रेस के कई नेता जो कमलनाथ के करीबी हैं वो शामिल होते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम छिंदवाड़ा की जनता का मन टटोल रही है, लेकिन क्या कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी सेंध लगा पाएगी? ये सवाल सभी के जहन में है। नेता अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए जनता के बीच हैं और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी जनता से ये समझने में जुटी है कि आखिर उनके मन में कौन है, कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ या फिर बीजेपी के विवेक साहू। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिन्होंने लगातार 9 मरतबा छिंदवाड़ा का चुनाव जीता, एक तरह से उनके परिवार में 14 लगातार चुनाव जीते हैं परिवार ने। और कमलनाथ अपने बेटे को अपने सियासी गढ़ को सौंपने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और जनता की नब्ज टटोलने के लिए कमलनाथ अपने बेटे नकुल नाथ के साथ जनता के बीच में हैं। इस बार कमलनाथ के करीबी बिछड़ गए हैं, इसीलिए साख दांव पर है। न्यूज़ 18 इंडिया ने नकुल नाथ से समझने की कोशिश की कि आखिर वो कैसे जनता को फिर से साधने में कामयाब होंगे। कमलनाथ जी ने अपना परिवार, छिंदवाड़े को अपना परिवार माना है और अपना परिवार मानते हुए आज भी वो सेवारत है। हर किसी की सेवा करते हैं वो। और इसमें नो डाउट कि आने वाला जो समय, ये जो इलेक्शन है, इसमें आप देखिएगा प्रचंड बहुमतों से नकुलनाथ जी विजयी होंगे। ऐसा नहीं है कि इस बार नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का असर नहीं दिख रहा है, लेकिन कमलनाथ बार बार कह रहे हैं कि सरकार किसी की भी हो, वो छिंदवाड़ा का विकास किसी कीमत पर रुकने नहीं देंगे। बहुत जगह नहर पहुंचानी है, चिंता मत करिएगा। आप जानते हैं कोई भी सरकार रहे, 20 साल से तो बीजेपी की सरकार है, काम कराना मैं जानता हूं। एक तरफ परिवार की सियासी जमीन है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बंटी विवेक साहू छिंदवाड़ा के लिए नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। और इस बार छिंदवाड़ा में कमलनाथ की सियासी जमीन को धाराशाही करने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी खुद मैदान में उतर चुके हैं। वो लोगों को छिंदवाड़ा के विकास के रोड मैप के साथ साथ पीएम मोदी के विकसित भारत का विजन भी समझा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार लड़ाई स्थानीय और बाहरी की होगी। स्थानीय